आपको मैं एक ऐसा नशा के बारे से बता रहा हूँ, जिस नशा को करने के बाद आप हवाई जहाज़ में उड़ने लग जाओगे, एरोप्लेन में उड़ने लग जाओगे। उसका नाम है मीनार। मीनार गोली, सनन गोली, या इसे आप कुछ भी नाम लीजिए। और इसको खाने के बाद इंसान यहाँ से ऊपर उड़ जाता है। यानी वो इसको खाने के बाद, इसका सेवन करने के बाद हवा में उड़ने लगता है, वो हवा में उड़ जाता है। और ये ऐसा नशा है जिसको करने के बाद आप मानो, सच में, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो इसको आप यूज करके देखना, इसको सेवन करके देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। इसको यूज करने के बाद आप हवा में उड़ने लग जाओगे। इसका नाम है मीनार। और ये जो नशा है, ज़्यादातर गांव में ज़्यादा यूज किया जाता है, गांव में ज़्यादा सेवन किया जाता है। और इसका जो नशा करते हैं वे ज़्यादातर 15 से 30 साल की उम्र के लोग इसका ज़्यादा, हद से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। इस चीज़ का नशा करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको हर दिन एनी टाइम इसका यूज करूं, आपको वैसे लगेगा। क्योंकि ये एक ऐसा नशा है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार लत लग जाने के बाद इसका सेवन करने के बिना उसको रहना बड़ी मुश्किल है। ज़्यादातर इसका सेवन जो है लगभग 15 से 30 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं। जिस टाइम उनको पढ़ाई करने का समय होता है, जिस टाइम उनको पढ़ाई करने का टाइम होता है, समय होता है, दिन होता है, उस टाइम में ये लोग इस चीज़ का सेवन करते हैं। और ये किस चीज़ से बनाया जाता है? गांजा से बनाया जाता है। गांजा से बनाया जाता है। ये गांजा से बनता है। और इसका सेवन करने वाला बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, ये इसी तरह से दिखाई देता है। ये है जो मीनार बोलते हैं, जो पावर बोलते हैं, वो है, ये है। जैसे इसको मान के चलिए, एक, ये देखिए, ये इसे एक लड्डू की तरह बनाया जाता है। और इसका देखिए, गांजा को दो तरह से यूज किया जाता है। एक कि उसे इस तरह से पी करके और खा करके। देखिए, इसे गांजा के द्वारा बनाया गया है और दिखने में ये ऐसे दिखाई देता है। देखिए, ये एक गोल शेप में है और इसको ऐसी इसी तरह से बनाया जाता है और इसको डायरेक्ट ऐसे ही सेवन किया जाता है। तो इसका नाम है मीनार। और एक गांजा होता है, गांजा को हम लोग पीते हैं, धुआं के साथ उसको पीते हैं, तो वो उस तरह से उसको यूज किया जाता है और इसको इस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन इसमें और गांजा में कोई अंतर नहीं है। गांजा भी इसी से बनाया जाता है और मीनार भी गांजा से बनाया जाता है। तो अक्सर आप देखेंगे गांव में इसका ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसको सेवन करने के बाद शरीर में जाता है, शरीर के पास सीधा वो डायरेक्ट दिमाग को पकड़ता है। दिमाग को पकड़ने के बाद इंसान हवा में उड़ने लग जाता है। और इसका जो सोच है हमसे परे है। इसका जो सोच है इंसानों के सोच से परे है। क्योंकि इसको खाने के बाद इंसान को सोच को दोगुना कर देता है। वो सपने में जीने लग जाता है। तो जिस टाइम हम लोग को पढ़ाई करने का टाइम होता है, उस टाइम हम लोग इसका सेवन कर रहे हैं, तो सोचिए हमारे लिए कितने घातक साबित होगा ये चीज़। और इसको दुकानों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहाँ ये चीज़ मिलता है। और इसको बच्चे दुकान से खरीद कर डायरेक्ट उसको सेवन कर सकते हैं। और देखिए, इसमें ये एक चीज़ देखिए आप, जैसे आप लोग गांजा को बेचते हैं तो उसमें सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जाता है। लेकिन उसी को, गांजा को मीनार के रूप में परिवर्तित करने के बाद उसको हम धड़ल्ले से दुकान में बेचते हैं, तो इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होता है। इसको कोई भी दुकान में जाकर खरीद सकता है, लेकिन गांजा को ऐसे ही कोई खरीद खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही हो जाएगा। और इसको खरीदने, इसको बेचने में कोई कार्यवाही नहीं होता है। इसीलिए ये खुले बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और इसका दुष्परिणाम देखिए, अगर आप का उम्र, आप पढ़ने का टाइम है, यानी मान के चलो 15 साल है, 30 साल के बीच तक आप इसको यूज कर रहे हैं, तो मानो आप बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि ये जो है, इसको खाने के बाद इंसान अपने माइंड से, जो उसका मेन सोच है, उससे ऊपर उठ के वो अलग से और सोचने लग जाता है। जिसके वजह से इसका सेवन करने के बाद इंसान को 2-3 तरह की बीमारियां का सामना करना पड़ता है। पहला पहला तो भूलने का। इसको सेवन करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ याद है। लेकिन इसको आप हद से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आप बहुत ही जल्द
भूलने वाले हैं। जितने भी आपके मेमोरी में फिट है, जितने भी आज तक आपने सीखे हैं, वो सबको आप इसको सेवन करने के बाद भूलने लग जाओगे। अब तो गांजा भी उसी तरह से काम करता है। गांजा का भी आप सेवन करते हैं, इसी तरह से आपको नुकसान देगा जिस तरह से मीनार नुकसान देता है। तो हमें इस बात को सोचना है, समझना है और इसके ऊपर कार्रवाई करना है। तब जाके ये जो दुकान में बेचते हैं लोग, दुकानदार लोग, इसको नहीं बेच पाएँगे। वरना ऐसे ही गाँव के युवा, गाँव के लड़के, गाँव के साथी ऐसे ही मीनार का शिकार होते जाएँगे और वे अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इसका सेवन करते हैं। आप अगर आपको यकीन नहीं होगा, तो आप एक बार इसका सेवन करके देखिए। आपको पूरे के पूरे आपको पता चल जाएगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इसका सेवन करने के बाद हमारा दुष्परिणाम क्या होगा। आपको सारी के सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमें कार्यवाही करने की सख्त ज़रूरत है। और ये जो चीज़ है ये गाँव में, शहर में, दुकानों में धड़ल्ले से इसका सेवन किया जा रहा है और धड़ल्ले से इसका उपयोग किया जा रहा है और दुकानों में बेचा जा रहा है खुले बाज़ारों पर। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। हम जिस वक़्त हमें पढ़ाई करने का टाइम है, उस वक़्त हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। सोचिए कितने बड़ी घातक हो सकता है हमारे लाइफ़ के लिए, हमारे करियर के लिए। क्योंकि हमने इसका सेवन करके देखा है, हमको पता है इसका दुष्परिणाम क्या होता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन वास्तव में आप इसका सेवन करोगे तो आप बहुत जल्द जो आप जितना भी सीखे हो वो सबको भूलने लग जाओगे। और ये एक ऐसा चीज़ है, आप नशा एक ऐसा चीज़ है, आप शुरुआती में करोगे, फिर दूसरे बार करो, फिर तीसरे बार करोगे तो आपको धीरे-धीरे ऐसा लगेगा कि उसका आपको धीरे-धीरे लत लग जाएगा। लत लग जाने के बाद उसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। अक्सर आप देखेंगे जितने भी नशा करने वाले होते हैं, वो लोग इसी तरह से सीखते हैं, दोस्त यारों के साथ, या फिर एक बार स्टार्ट करने के बाद, दूसरी बार स्टार्ट करने के बाद धीरे-धीरे उनको उस चीज़ का लत लग जाता है। तो इसके ऊपर कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है, वरना ऐसे ही गाँव में इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जाएगा, सेवन किया जाएगा, दुकानों में बेचा जाएगा और लोगों को, युवाओं को नशा की ओर आगे बढ़ ले जाया जाएगा। तो हमें इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है।